वीर जी, मैं आपसे एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं यहीं से शुरू करिएगा। अगर मान लीजिए आपको सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों की सूची बनाने को कहा जाए तो उसमें मनमोहन सिंह जी कौन से नंबर पे आएंगे? देखिए माना बिल्कुल आपने बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है। देखिए अगर आप प्रधानमंत्री की बात करोगे तो सारे प्रधानमंत्रियों का इसके अंदर योगदान है। मतलब अब ये नहीं कह सकता कि मनमोहन सिंह जी मैं अगर चंद्रशेखर से तुलना कर दूं या इंदिरा कुमार गुजराल से तुलना कर दूं तो उनसे लाख गुना बेहतर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री का उनको कार्यकाल मिला है, लेकिन जो पहले के प्रधानमंत्री रहे उनकी भूमिका को भी नकारा नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल भी बहुत शानदार रहा है, जिस तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी का अपना बड़ा योगदान रहा है, तो सभी प्रधानमंत्री का योगदान रहेगा। लेकिन मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में दो तीन बातें मानक कहना चाहता हूं यहाँ पर। देखिए मनमोहन सिंह जब देश के वित्त मंत्री बने और जिस समय देश को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि आर्थिक रूप से कमजोर देश को उभारने की, उसमें वो बखूबी सफल रहे। एक बड़ा उनका योगदान नहीं रहा कि जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत एक अच्छे वित्त मंत्री की थी और उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन ये बात भी सही है कि जब वो प्रधानमंत्री बने 2004 में, तो जो बहुत अच्छे वित्त मंत्री थे इसके आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। वो बहुत अच्छे एक हार्मलेस लीडर थे सोनिया गांधी की नजर में कि भाई अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह कभी सोनिया गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए किसी तरह की चुनौती नहीं बनेंगे। ये स्वाभाविक था कि सोनिया गांधी जिस तरीके से पार्टी की कमान 1998 में संभाली थी और जिस तरीके से नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल रहा था एज ए प्रधानमंत्री और एज ए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो तमाम सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के जो मतभेद की खबरें आती थी कि नरसिम्हा राव पार्टी अपने हिसाब से चलाते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, सोनिया गांधी को बहुत स्पेस नहीं दी डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने तय कर लिया था कि भाई प्रणब मुखर्जी हो, चिदम्बरम हो, AK एंटनी हो या अर्जुन सिंह हो या और अन्य कांग्रेस के बड़े नेता हो, उसके बाद भी मुझे एक ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है कि जब मैं चाहूं तो वो मतलब जब पार्टी चाहे वो रिजाइन कर दे और कभी भी वो किसी तरह की थ्रेड उत्पन्न कर सके कि मतलब वो एक अथॉरिटेटिव जो कहते हैं हाँ खतरा ना बन सके। वो मुझे लग रहा है कि उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे। सोनिया गांधी ने इस मामले में उन्हें पहचानने में एक अच्छे तरीके से पहचाना और उसमें उन्होंने वैसा परफॉर्म भी किया। लेकिन जहां तक उनके कार्यकाल की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। पहला कार्यकाल मैं कह सकता हूं बहुत शानदार रहा, लेकिन दूसरे कार्यकाल में तमाम तरह के जो आरोप लगे कि अगर आप कहेंगे कॉमनवेल्थ का जो घोटाला हुआ, 2G स्कैम का हुआ, कोल का हुआ, जो तमाम आरोप लगे, उस समय उनके पास बहुत पावर नहीं थी। और ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा वित्त मंत्री जो बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसके पास वित्त मंत्री कितने नॉलेज था, वो दोनों कार्यकाल में अपने पसंद के व्यक्ति को वित्त मंत्री नहीं बना पाए। पहले कार्यकाल में वो नहीं चाहते थे कि जिन्हें वित्त मंत्री बनाना पड़ा वो उन्हें बनाए। दूसरी बार भी वो किसी और को, मोंटेक्सी आलूवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, वो उनको वित्त मंत्री नहीं बना पाए। तो कई निर्णय ऐसे हुए कि जो चाहकर भी वो अपनी सरकार में नहीं कर पाए। सहयोगी दल जो गठबंधन की सरकार में थे वो बहुत डोमिनेट रहे, वो चाहते हुए भी कई लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर सके। तो कई निर्णय ऐसे रहे। राहुल गांधी का जो अध्यादेश को लेकर रहा वो निर्णय रहा, लेकिन वो मुझे लगता है कि उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ही बहुत अच्छा था। मैं उनका एक वाकया सुनाता हूँ प्रमोद महाजन जी के साथ का, क्योंकि मैं प्रमोद महाजन से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ था। 2004 का जब चुनाव एनडीए हार गई तो प्रमोद महाजन से मनमोहन सिंह जी की मुलाकात हुई। तो मनमोहन सिंह ने प्रमोद महाजन से कहा कि आप तो शाइनिंग इंडिया और फील गुड फैक्टर लेकर आए थे, उसके बाद भी आप चुनाव हार गए। तो प्रमोद ने कहा हाँ, उसके बाद भी हम चुनाव हार गए। तो बोले नहीं भाई, आप कैसा फील कर रहे हैं, फील गुड फैक्टर क्या फ्लॉप होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? तो प्रमोद जी ने कहा नहीं, मुझे फिलहाल अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरीके से वो मजाक भी करते रहते थे। तो उनका एक स्वभाव था कि उन्होंने जो व्यंग कैसा था वो प्रमोद महाजन को अपने तरीके से उन्होंने धीरे से बहुत शालीन इसमें कहा था। लेकिन ऐसा नेता और जो वित्त मंत्री रहे हो, देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हो, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी वो रहे, इतने लंबे समय वो राज्यसभा में रहे, एक बार लोकसभा चुनाव लड़े वो हार गए। आप देखिए कभी किसी के प्रति वो कटु नहीं बोले, कभी उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की, किसी को उन्होंने नीचा नहीं दिखाया। इतना पढ़ा लिखा देश को प्रधानमंत्री मिला, इतने तमाम पदों पर रहने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी उन्होंने किसी को छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। आप उनके पूरे जीवन में आप ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जब किसी को उन्होंने अपमानित करने की, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, या प्रधानमंत्री रहते हुए अपने ज्ञान के आधार पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की। बहुत कम बोला उन्होंने। मोनी बाबा का उन पे आरोप लगा, लेकिन उनका काम बोलता रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा उनका योगदान रहा कि देश अब उनके काम के लिए याद रखता है।
वो बोले न बोले बात के अलावा देश के लिए जो उन्होंने किया उसमें कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने बहुत एक बेहतर वित्त मंत्री के रूप में और एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी देश का 10 साल शासन चलाया। ठीक है।